आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नदीम अफजल चंद साहब, और ये पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त मौजूद है, यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो कहते हैं कि अगर अदम एतमाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हिस्सा नहीं बनते तो ये अदम एतमाद जो है वो कामयाब भी ना होती। और जो आज अपने आप को बाइख्तियार कह रहे हैं, उनमें से आधे लोगों कहते हैं कि सऊदी अरब में होते, आधे लंदन में होते और आधे जेलों में होते। तो हमारी बदौलत जो है हम इत्तहादी बने, इनको ऑन किया, तभी ये हुकूमत बनी। अगर मुस्लिम लीग नून का हम साथ ना देते तो फॉर्म 47 वाली जो अभी असम्बली है और इलेक्शन, इसको कोई दुनिया तस्लीम नहीं करती। यानी एक नज़र में वो ये भी मान रहे हैं, या उनका ख्याल ही, वैसे जानती मानती तो सारी दुनिया है कि पाकिस्तान में किस तरह से फरवरी 2024 का इलेक्शन चुराया गया है। फिर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कायद है मुस्लिम लीग नून के, कहते हैं हकीकी कायद तो मुस्लिम लीग नून के यही मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो मौजूदा सेटअप है वो इसको बिल्कुल भी ऑन नहीं करते। हालांकि नदीम अफजल चंद साहब की इस बात से मैं इख्तलाफ करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब की पूरी यस है इस सिस्टम को ऑन करने में, वरना फिर जिन्होंने मैंडेट लिया था, अवाम ने जिनको जितवाया था, उनको दी जाती हुकूमत। लेकिन अफसोस की बात कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फॉर्म 47 की हुकूमत को कबूल किया। मतीउल्लाह जान साहब हैं, असद अली तूर साहब, वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त फॉर्म 47 की लास्टिक वाली शलवार पहनी हुई है। फिर उसके बाद नदीम अफजल चंद साहब ने एक बात और कही। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के ऊपर इस हुकूमत में आकर जो है वो एहसान किया है। ये उनकी बात, इससे मैं इस तरह से एक इख्तलाफ करूँगा। एहसान किस बात का? नदीम अफजल चंद साहब, उनकी पार्टी जो है पूरी पूरी इस हुकूमत की इक़्तिदार में स्टेक होल्डर है। आप देखें, सदर पीपल्स पार्टी का है, 2 सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं, तमाम आईने ओहदे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून के ऊपर एहसान किया है।